नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे कांस्टेबल अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कार्ड आया है उसमें किस स्टूडेंट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत भी हुआ है, क्योंकि 3-3, 4-4 मार्क्स तक उनके कम कर दिए गए हैं। वहीं किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 मार्क्स तक किसी किसी स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स दे दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो गलत हुआ है वो अहमदाबाद जोन वाले, जितने भी मेरे पास स्कोर कार्ड आए हैं अहमदाबाद जोन वालों के ज़्यादातर 3 दशमलव कुछ मार्क्स कम कर दिए गए हैं, जिनमें कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका सिर्फ उन्हीं माइनस मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है या फिर उनको फाइनल में दिक्कत आने वाली है। इसके अलावा हम सभी 16 जोनों की कट ऑफ के बारे में देखेंगे ओवरऑल, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी थी वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गई है, जहाँ पे सबसे कम वैकेंसी थी वहाँ पे कट ऑफ भी सबसे कम गई है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि हम किसी और जोन से भर दें जहाँ पे कम कट ऑफ जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हुआ है। क्योंकि जो चंडीगढ़ जोन है वहाँ की भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है पिछली बार की तुलना में। तो मैं पहले कहता था कि देखो अपने होम जोन से फॉर्म भरो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें किस्मत पे भी डिपेंड करती हैं, जो कि नॉर्मलाइजेशन किस्मत ही कहलाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे ओवरऑल 1 मिनट के अंदर हम देख लेंगे कि 16 की 16 जोनों की किसकी कट ऑफ कितनी गई है। इसके अलावा फिर देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितने मार्क्स मिले हैं, और फिर अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनल पीईटी के बाद जो कट ऑफ जाती है और अभी जो पीईटी की कट ऑफ गई है उसमें कितना अंतर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जोन वाइज हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इसके बाद बताएंगे कि ओवरऑल पीईटी की कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में किस जोन से कितने मार्क्स अगर ज़्यादा हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ इस बार चली गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, जिसमें हम सभी 16 जोन की कट ऑफ देखेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में कुछ हमारे पास 20-25 स्कोर कार्ड हैं, तो उनके स्कोर कार्ड से देखेंगे किसको कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला हुआ है। देखो हम सभी के नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास बहुत सारे स्कोर कार्ड तो हैं ही, लेकिन उससे पहले कट ऑफ पे नजर डालते हैं, जो कि सारे जोनों की एक साथ हमने 16 जोन की कट ऑफ देखी है। तो यहाँ पे वैकेंसी भी लिखी हुई है कि किस जोन में यहाँ पे कितनी वैकेंसी थी, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी 22 सबकी कट ऑफ और जोन 16 के 16 लिखे गए हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा कट ऑफ की बात करें तो कोलकाता जोन में 80.22 गई है, और एससी की गई है 73.57, एसटी की गई है 63, ओबीसी की 76 से लगभग 77 की समथिंग ही, ईडब्ल्यूएस की 72, और यहाँ पे वैकेंसी की रैंक है 16 में से 7, और टोटल जो है 1817 यहाँ पे वैकेंसी थी। इसी प्रकार से आप ओवरऑल देख सकते हैं अजमेर की कट ऑफ सेकंड हाईएस्ट, पटना की थर्ड हाईएस्ट, प्रयागराज की फोर्थ हाईएस्ट, चेन्नई की भी इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है, जबकि पहले जो वैकेंसी जितनी भी आई हैं चेन्नई की इन सभी जोनों के मुकाबले कम जाती थी, लेकिन इस बार इसकी ज़्यादा चली गई है। फिर मुंबई 6ठे नंबर पे आ गया है, भोपाल 7वें पे आ गया है। इस तरह से आप नीचे देखेंगे तो जहाँ पे सबसे कम वैकेंसी थी बेंगलुरु में मात्र 503, तो वहाँ पे सबसे कम कट ऑफ गई है 70 गई है यूआर की, 72 गई है एससी की, 60.43 एसटी की, ओबीसी की 64 और ईडब्ल्यूएस की 60.4, और सबसे कम वैकेंसी यहाँ पर थी। इस तरह से आप देख सकते हैं सभी का डाटा, आप यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये ओवरऑल सभी जोनों की कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। तो नॉर्मलाइजेशन में कितने तक मार्क्स मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से लेके आपको 10 मार्क्स तक देखने को मिलेंगे, या फिर 1, 2 या 3 मार्क्स आपको जो है कम देखने को भी मिलेंगे, मैंने पहले भी बताया था। तो कल लग रहा था, लेकिन ज़्यादा कट ऑफ जाने की हो सकता है कि 15-16 मार्क्स तक भी मिले होंगे, लेकिन 15-16 मार्क्स वाला कोई भी कैंडिडेट हमको मिला नहीं है। 10 मार्क्स मैक्सिमम वाले स्टूडेंट्स मिले हैं कुछ। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले कैंडिडेट हैं जो कि भोपाल जोन के कैंडिडेट हैं, 67.69 इनकी जो है रॉ स्कोर थे, और 77 लगभग 9 दशमलव कुछ, यानी कि लगभग 10 मार्क्स जो है इनके इंक्रीज हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में। एकमात्र ऐसे कैंडिडेट मिले हैं, इसके अलावा मुझे 10 मार्क्स वाला भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। दूसरे कैंडिडेट हैं यहाँ पे इनका जो प्रयागराज जोन है, और 59.6 से 65 लगभग 6 मार्क्स से थोड़े कम इनके बड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे तीसरे नंबर पे आते हैं एक और कैंडिडेट जी, जो कि भुवनेश्वर जोन से हैं, और 70.73 इनके मार्क्स थे, 76 यानी कि 6 दशमलव कुछ मार्क्स का इनको भी बेनिफिट मिला हुआ है, और ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इनका सिलेक्शन फाइनल भी हो जाएगा। 81 से यहाँ पे 86 एक स्कोर हुआ है, लगभग 5 दशमलव कुछ मार्क्स इनको भी मिले हुए हैं, और इन्होंने अपना जोन हाइड कर लिया है। फिर भोपाल जोन के एक और हैं अमन सैन, और यहाँ पे 27 से 31 लगभग 4 से थोड़े कम मार्क्स इनको नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आए हैं चेन्नई जोन से, एक है अमन नायक जी। अमन नायक 79 से 78 मार्क्स यहाँ पे इनके कम हो गए हैं, और लगभग जो है 0.7 मार्क्स लगभग इनके कम हो गए हैं। ओबीसी कैंडिडेट है, नाम तो इनका आ गया होगा, तो फाइनल में थोड़ी
दिक्कत यहाँ पे बढ़ा दी है 0.7 मार्क्स कम करके। 81 से यहाँ पे 84 लगभग 3.66 मार्क्स इनके भी इंक्रीज हुए हैं। और ये भोपाल जोन के कैंडिडेट है, ओबीसी एनसीएल, इनका फाइनल भी हो जाएगा। फिर है विनीत शर्मा जो कि हमारे ही ललितपुर से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, 69 से 73 यानी कि लगभग 4 मार्क्स इनके बढ़ गए हैं। और यहाँ की जो कट ऑफ है 69 पॉइंट कुछ ही गई है, तो इनके भी चांसेस अच्छे हैं कि फाइनल इनका भी हो जाएगा, तो 4 मार्क्स इनको भी मिले हैं। इसके बाद विकास कुमार हैं भोपाल जोन से, 78 से 86 लगभग 6 मार्क्स से थोड़े कम इनको भी नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। फिर है चंडीगढ़ जोन के कैंडिडेट जो कि 64 रॉ स्कूल लेके आए थे, -3 दशमलव कुछ मार्क्स इनके कम हो गए हैं, तो इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। खैर इनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा था अगर नहीं भी माइनस होते, लेकिन बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन में इनके भी 3 मार्क्स कम हो गए, तो ये मार्क्स जो कम हो गए हैं इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। अजमेर जोन के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 8.84 मार्क्स आए थे, तो लगभग 1 दशमलव कुछ मार्क्स का इसमें भी बेनिफिट मिला है। अजमेर जोन से 2 फरवरी की शिफ्ट है इनकी। और यहाँ पे भोपाल जोन के एक और कैंडिडेट हैं जो कि 76 से 79 पॉइंट यानी कि 3.41 का इनको भी बेनिफिट मिला है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो उनके भी अच्छे खासे चांस है कि इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने सब कुछ हाइड कर लिया है, इनके जो मार्क्स हैं 51 से 57 हो गए हैं, लगभग 6 मार्क्स का इनको भी नॉर्मलाइजेशन मिल गया है। फिर आते हैं एक और भोपाल जोन से संदेश, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं जो कि 75 से 75.76 लगभग इनको 0.76 का ही यहाँ पे बेनिफिट मिला है। और ये भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो इनके भी सिलेक्शन के अच्छे खासे चांसेस हैं। बिलासपुर जोन के एक और कैंडिडेट हैं नवल किशोर प्रजापत जी, 77 से थोड़े इनके 0.3 मार्क्स कम हो गए हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो इनको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। सीबीटी जो है पीईटी के लिए तो क्लियर हो गया है, फाइनल में कैसे क्या बढ़ते हैं इसकी हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। गुवाहाटी जोन की एक और है, 4 से 4.87 यहाँ पे 0.87 इनके मार्क्स बढ़े हैं, खैर ज़्यादा इनके भी नहीं बढ़े हैं। बिलासपुर जोन के एक और कैंडिडेट है 57 से 59 यानी कि 2.6 मार्क्स इनको भी प्लस हुए हैं, लेकिन इनको भी कोई फायदा। हाँ ये जो है कैंडिडेट ये पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं, तो 59 में इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से, क्योंकि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी 55 से लेकर 60 के बीच में ही रहने वाली है और हो सकता है किसी किसी जोन की इससे भी कम कट ऑफ रहेगी, जो कि अलग अलग जो है पीएच कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उस हिसाब से रहेगी। 24 से 29 लगभग 5.34 के समथिंग इनको भी मार्क्स मिल गए हैं। ये जो है बिलासपुर जोन से ये भी है। अहमदाबाद जोन को सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो अहमदाबाद जोन वाले कैंडिडेट को हुआ है, मैंने पहले वीडियो में जैसे कि बताया था। 76 से 73 लगभग 3 दशमलव कुछ मार्क्स इनके घट गए हैं, लगभग 4 ही मार्क्स मान के चल लो, तो इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं क्योंकि इनका जो है सीबीटी में जो पीईटी के लिए क्वालिफाई हुए थे हो गए हैं, लेकिन इनको बहुत बड़ा ये है कि ओबीसी एनसीएल न लिखकर ओबीसी सीएल इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे अगर इन्होंने ये प्रूफ नहीं कर पाया कि ये एनसीएल में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। गुवाहाटी जोन के एक और कैंडिडेट हैं जो कि 78 से 79 1 मार्क्स का इनको बेनिफिट मिला है, जो कि ओबीसी एनसीएल से आते हैं, तो इनके भी चांसेस हैं कि हो सकता है। अहमदाबाद जोन से एक और कैंडिडेट है 74 से 71 -3 मार्क्स इनके भी हो गए हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ज़्यादातर कैंडिडेट अहमदाबाद के हैं ऐसा स्टूडेंट्स को लग रहा है, लेकिन शिफ्ट भी देखनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए पड़ेगा कि देखो लोगों को लगता है कि मार्क्स जो है सही से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तो मुझे भी ये लगता है कि माइनस मार्क्स नहीं करने चाहिए। भले ही किसी स्टूडेंट्स जो और हैं अदर जो सरल वाले हैं उनके मार्क्स बढ़ा दें, लेकिन जिनके माइनस मार्क्स कर देते हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का कि हमारे रॉ स्कोर भी कम कर दिए गए हैं, और ये चीज़ अहमदाबाद जोन में ज़्यादातर हुई है। इसके बाद अगले कैंडिडेट हैं गोरखपुर जोन से, यहाँ पे 60 से 67 लगभग 7 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है। एसटी कैटेगरी से आते हैं जो कि इनकी कट ऑफ शायद 61 या 62 गई है, तो इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगले अहमदाबाद जोन से कैंडिडेट है 76 से इनके 74 माइनस कुछ मार्क्स 1 पॉइंट कुछ मार्क्स इनके माइनस कर दिए गए हैं, इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खैर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो गोरखपुर अहमदाबाद जोन से इनकी जो कट ऑफ है शायद 71 के समथिंग गई है ईडब्ल्यूएस की, जिनके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं। इसके बाद भोपाल जोन के कैंडिडेट हैं 69 से 6 मार्क्स इनको 6 दशमलव कुछ मार्क्स मिले हैं, 75 हो गए हैं। खैर भोपाल जोन की ओबीसी की जो कट ऑफ 76 शायद गई है, तो इनका तो पीईटी में भी नाम नहीं आया है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ रही है, जिसमें किसी कैंडिडेट के 1 पॉइंट कुछ मार्क्स, किसी के 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 10 मार्क्स तक यहाँ पे प्लस हुए हैं, और मैक्सिमम -3 मार्क्स तक यहाँ पे कम हुए हैं। इनको बहुत ज़्यादा दुख की बात है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से भी। एक कैंडिडेट का तो बिल्कुल सिलेक्शन ही था, क्योंकि 77 मार्क्स से उसके -3 दशमलव कुछ करके 73 मार्क्स कर दिए हैं।
और इसका पीईटी में तो नाम आ गया है, लेकिन फाइनल के लिए इसको दिक्कत होने वाली है। और ओबीसी यहाँ पे एनसीएल न लिखकर यहाँ पे सीएल उन्होंने लिख दिया है। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल सभी जोन की कट ऑफ, और मैंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में लगभग 20 से 25 स्कोर कार्ड हमारे पास थे, तो देखा है किसी के 1, 2, 4, 5, 10 तक मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिले हुए हैं, तो वहीं 3 दशमलव कुछ मार्क्स तक स्टूडेंट्स के घटे हुए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस स्टूडेंट्स का हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसके लिए देखो कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि एक बार जो रिजल्ट आ जाता है तो उसका कोई सॉल्यूशन फिर निकलता नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ी ऐसी है कि जो स्पेशली आप ही के ऊपर गलती हुई है आरआरबी से, तो उसको सुधारा जा सकता है मेल करके या किसी भी प्रकार से। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन सभी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही था, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।